सबको राधे राधे। आप सब पर कृपा बनी रहे ठाकुर जी की और संतों की। आज जो हम चरित्र सुनाने जा रहे हैं वो है श्री महाराज जी जड़भरत जी का। ये बहुत बड़े संत हुए हैं जड़भरत जी। भक्तमाल जी में इनकी कितनी गाथाएं हैं, चरित्र हैं, लेकिन उनमें से मैं एक आपको सुनाने जा रही हूँ। जब भी कभी और समय मिलेगा तब और गाथाएं आगे ले लेंगे हम श्री जड़भरत जी की। तो एक राजा हुए हैं रघुगन जी महाराज। रघुगन जी महाराज बड़े सात्विक और राजा होते हुए भी बहुत सात्विक मन था, संतों की कृपा थी और ठाकुर जी पर निष्ठा थी। तो एक बार वो श्री कपिल जी के दर्शन करने के लिए जाने के लिए तैयार हुए। तो उन्होंने अपने कहारों को कहा कि भाई मुझे कपिल जी के दर्शन करने जाना है, भगवान कपिल जी के दर्शन करने जाना है, तो पालकी तैयार की जाए। तो वो पालकी तैयार करने के लिए देखा कि एक कहार की कमी थी। कहार यानी कि जो पालकी को उठाते हैं। तो देखा एक, तो वो ऐसे ही अब कहार कहीं से नहीं मिल पाए, तो उन्होंने ऐसे ही चलते हुए एक व्यक्ति को कहा कि तुम पालकी उठाओगे। तो उन्होंने कह दिया हाँ जी उठा लूँगा। तो जब वो लेके आए उनको, तो उनको पालकी में लगा दिया गया, पालकी उठा ली। अब वो सबसे आगे उनको लगा दिया। अब वो कौन पालकी जो उठाने वाला कहार लेके आए थे, पता है आपको कौन थे? वो श्री महाराज जी जड़भरत जी। अब वो इतने बड़े संत, उनको हर टाइम ये ज्ञान रहता था कि हर वक्त ये उनका दिल गवाही देता था कि कभी कोई जीव ना मर जाए, मेरे चलने से कोई पैर के आगे कोई जीव जंतु ना आ जाए, कोई मेरे से अपराध ना बन जाए। बस उनको यही हर टाइम हर वक्त यही उनको रहता था कि कोई अपराध ना बन जाए, अपराध ना बन जाए। तो वो जब पालकी उठा कर चले, अब वो अपनी धुन में थे, उन्होंने बोल दिया कि पालकी उठा लूँगा। उन्हें ना कोई पैसे से मतलब था, ना कोई राजा से मतलब था, ना किसी मतलब था। तो उन्होंने तो ऐसे ही अपनी धुन में घूम रहे थे, उन्होंने कहा तो उन्होंने गर्दन हिला दी थी। तो उन्हें तो ये भी ज्ञान नहीं थी कि मैं पालकी उठा रहा हूँ क्या है। जब वो पालकी कंधे कंधे पर लेकर चल रहे थे, तो नीचे मतलब धरती पर उनके नेत्रों से धरती पर एकटक निगाह जमी हुई थी कि कहीं कोई जीव जंतु मेरे पैर के नीचे ना आ जाए। तो जब कोई जीव जंतु उनको दिखाई देता तो वो कूद कर एक तरफ हो जाते थे। तो पालकी डामाडोल होती थी, हिलती थी। राजा को गुस्सा आ गया। अब वो राजा ने कहा पालकी रोकी जाए। जब वो पालकी रोक दी गई तो नीचे राजा ने कहा बुलाओ, तो कौन ये बदतमीजी कर रहा है। तो कहार कहने लगे जी हम तीन तो ठीक चल रहे हैं, ये जो चौथा कहार है ये नया है और यही उछल उछल के चल रहा है। तो उसको बुलाया गया, भाई तू ऐसे क्यों चल रहा है? तो उन्होंने कहा महाराज जी, महाराज की जय हो, तो आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मुझे ये इसलिए चलना पड़ रहा है कि कोई जीव जंतु मेरे पैरों के नीचे आकर मर ना जाए और मेरा अपराध ना बन जाए। एकदम राजा को ठाकुर जी की ऐसी विशेष कृपा हुई, उसको आत्मज्ञान हुआ और राजा कहने लगा अरे मैं कितना अपराध करता था, मैं किसी भी जीव जंतु को मार देता था या फिर किसी भी व्यक्ति पर मतलब फांसी की सज़ा सुना दी, ये कर दिया वो कर दिया, कितने अपराध मेरे से सहस्त्र अपराध हो रहे हैं। तो वे राजा उतरे एकदम पालकी से, उनके श्री जड़ महाराज जी के जड़भरत जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे प्रभु आप मुझे अपना शिष्य धारण करें और मुझे दीक्षा दें। तो श्री जड़भरत जी ने उन्हें दीक्षा दी और उनका आत्मज्ञान की प्राप्ति कराई और उनको उनका उद्धार किया। तो ये जो रघुगंजी और श्री जड़भरत जी का मतलब इस चरित्र है, ये श्रीमद् भागवत जी में 5वें स्कंद में आता है। तो इसके सुनने सुनाने से अपने ठाकुर जी की हम सबको उनकी कृपा मिलती है, उनका प्यार मिलता है, उनकी भक्ति मिलती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।